अब जरा बात करते हैं बड़ी, और बड़ी बात इसलिए क्योंकि कल दिल्ली में सज रहा है दरबार, और यह दरबार मिशन कश्मीर को लेकर है। वजीर आजम की सदारत में कल दिल्ली के अंदर होगा बाद दोपहर कुल जमाती इजलास एपीएम, और एपीएम के अंदर शिरकत के लिए श्रीनगर से दिल्ली रवानगी का सिलसिला लगातार जारी है। फारूक अब्दुल्ला भी श्रीनगर के अंदर मौजूद है, महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंच चुकी है, उसके साथ साथ मुजफ्फर हुसैन बेग, मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, सज्जाद गनी लोन और दीगर लीडरों के हवाले से भी खबर यही है कि सब लीडर दिल्ली आ गए हैं। और कल का इंतजार है जब कल 3 बजे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप वजीर आजम के सामने होंगी, और जब सामने होंगी तो बात क्या होगी, बड़ा सवाल है। एक सेट एजेंडा लेकर श्रीनगर से दिल्ली चले हैं कुछ लीडर, लेकिन दिल्ली आते आते एक साफ कर दिया गया है कि कोई प्री कंडीशन बातचीत के लिए नहीं है। बातचीत खुले जहन से होगी, खुले दिमाग से होगी और प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये प्रोसेस क्या आगे बढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सीधे चलता हूं श्रीनगर जम्मू, दोनों जगहों पर चलते हैं। मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ हिलाल हामजरी हमारे ब्यूरो हेड भी ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ मारूफ तजिया निगार जम्मू से सोहेल काजमी साहब ने ज्वाइन किया है, और मेरे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम रुकन रऊ भट्ट साहब ने भी ज्वाइन किया है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली आने से कबल श्रीनगर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर भी आज मीटिंग का सिलसिला जारी रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लीडर जम्मू से आए श्रीनगर, और श्रीनगर में डॉक्टर फारूक की रिहाइश गाह पर लगातार की मीटिंग मैराथन हुआ। जम्मू के खदशात और एस्पिरेशंस की बात हुई है। बाद में प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बराए जम्मू है, उन्होंने मीडिया के साथ बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले जरा इसको भी आप सुन लीजिए, देवेंद्र राणा साहब ने क्या कुछ कहा, और उसके बाद हम सीधे चलते हैं अपने पैनल के पास, गुफ्तगू भी करेंगे, सुनेंगे भी, और उम्मीद है क्या कुछ है और क्या कुछ हो सकता है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या कुछ राणा साहब ने श्रीनगर के अंदर कहा है, इसको फटाफट से चलाइएगा। Which will lead to the welfare of the state of Jammu and Kashmir and its people. We are all for it. The entire team from Jammu, which was here along with me, have reposed faith in Dr. Farooq Abdullah, because he is not only the president of the National Conference, he is the tallest leader of Jammu and Kashmir, and he has assured us that he will represent us and the people of Jammu and Kashmir with his wisdom, and he alone and alone can take this dialogue forward for the welfare of the people of Jammu and Kashmir, and anything that is for the welfare of Jammu and Kashmir. So far as Jammu is concerned, the pluralistic Jammu has its own aspirations and its own desires. We are for singular Jammu and Kashmir, have always stood for the unity of Jammu and Kashmir and equitable justice to all regions and sub-regions of Jammu and Kashmir, and we will always hold the aspirations of all the people of Jammu and Kashmir as much as for Jammu and Kashmir and Ladakh. I will not get into the intricacies. Dr. Farooq Abdullah is going for a dialogue. It is a dialogue with the Prime Minister of India, and it's an inclusive dialogue, and we are very hopeful that this dialogue will lead to betterment of the state of Jammu and Kashmir, peace, progress, prosperity of Jammu and Kashmir. We are for Jammu and Kashmir, for the people of Jammu and Kashmir. We are not here for any power politics. We are here for the people of Jammu and Kashmir, and we will always stand for the people of Jammu and Kashmir, their welfare. जम्मू के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जम्मू जो है वो दरवाजा है दिल्ली का कश्मीर की तरफ, और जम्मू जो है वो दरवाजा है कश्मीर का दिल्ली की तरफ। जम्मू अपने मौकिफ पे जम्मू हमारा एक ही मौकिफ है, एक सिंगल जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की यूनिटी इंटेग्रिटी को बनाए के रखना और जम्मू कश्मीर के लोगों के भावनाओं और आकांक्षाओं पे पूरा उतरना।
सीधे चलते हैं जी अपने पैनल के पास जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हिलाल के पास चलते हैं, उसके बाद सुहेल काजमी साहब और रूप भट्ट भी हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया जी तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। हिलाल, सबसे पहले आपके पास फटाफट से, श्रीनगर से रक्त सफर दिल्ली की ओर बांध चुके हैं लीडर, जाने से पहले इशारा और बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ है दोबारा आज? बिल्कुल गौर साहब, सभी लीडरान जो दिल्ली की तरफ आज रवाना हुए और मोस्ट ऑफली कुछ लीडरान कल मॉर्निंग में रवाना हो रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज यही बता रही थी कि वो काफी कॉन्फिडेंट है और कुछ तवक्कात भी है, कुछ उम्मीदें भी हैं। और कितने तवक्कात पूरे होते हैं और कितनी उम्मीदें बढ़ाती हैं, ये कल बाद सफर जो मीटिंग होने वाली है और उसके फौरन बाद ही पता चल सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआई या जितने भी गुपकार अलायंस की इकाइयां हैं, अपनी लेवल पर भी उन्होंने निशस्तें की है और गुपकार लेवल पर भी उन्होंने निशस्तें की है। और उसके बाद थ्रेडर जो है तबादला ख्याल हुआ और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो जो कुछ भी चाहते हैं तो वो दिल्ली से ही चाहेंगे और जो कुछ भी मिलना है तो वो दिल्ली से ही मिलेगा। और इस उम्मीद के साथ वो इस ऑल पार्टी मीटिंग में आप शरीक होने जा रहे हैं। ठीक है जी, सुहेल काजमी साहब बहुत शुक्रिया जी जम्मू से ज्वाइन करने के लिए। एस्पिरेशंस दोनों सूबों की अपनी अपनी है, इस बीच बातें भी बहुत हो रही है, नाराजगियां भी बहुत है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहसत सहाफी के, बहसत तज्जिया निगार के ये जो मिशन चला है श्रीनगर से दिल्ली की ओर विद ए प्री सेट एजेंडा, गवर्नमेंट कह रही है कोई प्री सेट एजेंडा नहीं है जी, आप आइए बात कीजिए, कहां की ओर जाता हुआ ये दिख रहा है ये पूरा काफिला और क्या कुछ वहां से एक्सपेक्टेशन है इस काफिले की? देखिए, बड़ा अच्छा वेलकम स्टेप है कि सारी पीएजीडी एग्री हुई है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की इस मीटिंग को जो कन्वीन होने जा रही है कल। और मैं समझता हूँ डायलॉग इज द सिंगल एंड द ओपन वे ऑफ टॉक्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर की रीजनल पार्टीज हैं या जो लोग 14 लोग वहां जा रहे हैं, ये सब लोग कल जब इलेक्शंस होंगी ये रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे जम्मू कश्मीर के अवाम के अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से या अपने अपने रख रखाव के हिसाब से। अब ये जब जाएंगे ही नहीं तो फिर बात चलेगी कैसे? और अब जब ये जा रहे हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर वहां रखेंगे, चाहे वो किसी भी रंग का है, स्टेटहुड का है, आर्टिकल की रिस्टोरेशन का है, जो भी है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए ये सब जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कोई एक कॉमन कंसेंसस उसके बाद इस मीटिंग के बाद जरूर निकलेगा जो आगे रास्ते हमवार करेगा जब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आएगी इलेक्शंस की तरफ। और वो सब पार्टीज को मैं समझता हूँ सब पार्टीज से पहले ही हामी भरी है और सब पार्टीज जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनेगी। उसके अलावा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल पार्टी होती कोई चारा भी नहीं होता है। जहां तक बॉडी लैंग्वेज की बात आपने की, जो सवाल आपने मेरे कश्मीर के भाई से पूछा, तो बॉडी लैंग्वेज डेली है। वो डिक्टोरल सिस्टम जो पंचायत इलेक्शन में दिखता था वैसा डिक्टोरल सिस्टम इस वक्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा 8 स्टेप्स 1-1.5 साल में हुए हैं, उससे बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ढीली लग रही है। लेकिन शायद इस मीटिंग के बाद सबकी बॉडी लैंग्वेज ठीक हो जाए और फिर हम एक अच्छे साजगार माहौल की तरफ चले। ठीक है जी। रूप भट्ट साहब, सरकार कह रही है कि कोई प्री सेट एजेंडा नहीं है और पीएचडी को दावत नहीं है, ये फारूक साहब मान रहे हैं, कह रहे हैं कि सबको जो इंडिविजुअल दावत मिली है इसलिए सब इंडिविजुअल कैपेसिटी में चल रहे हैं लेकिन एक साथ चलेंगे। मामला यहीं पर अटकेगा कि जब एक प्री सेट एजेंडा लेकर आप जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि कुछ भी प्री सेट एजेंडा नहीं है, आप आइए बात कीजिए, क्या मैं ये मानूं कि बातचीत के जरिए से आप यानी आपकी जमातें जितनी भी वहां आई हैं वो खुद को रेलेवेंट रखना चाहती हैं? क्योंकि आपके सामने एक बड़ी मिसाल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने बातचीत से राह फरार अख्तियार किया और इरेलीवेंट हो गई जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर। क्या मैं ये मानूं कि वो चीजें जो वहां पर आपको दिख रही थी वो चीज यहां पर अडॉप्ट की गई और रेलेवेंस बरकरार रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, इसलिए आप चले गए? गौरव साहब, हमारा मौका बीजेपी का साफ है, बातचीत के जरिए ये मसले हल होते हैं। और मैडम महबूबा मुफ्ती ने साफ साफ कहा कि जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, जो लोग हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के सामने वो रखेंगे। तो बिल्कुल खुले दिल से हम जा रहे हैं वहां पर और हम चाहते हैं कि हम पीस आए, अमन आए, यहाँ तरक्की की तरह लोग गामजद हो, तो उसमें जरूरत है, ये एक वेलकम स्टेप है। और ये भी बात आप सामने रखेंगे कि जो लोग यहाँ इस चीज को नहीं मानते हैं कि जो 35A और 370 जो इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे छीना गया है, हम इसको कतई नहीं मानते हैं।
अगर ये इस चीज को जाना भी चाहिए था, ये यहाँ की जो असेंबली है ये उनका हक था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का हक था कि ये यहाँ से स्पेशल स्टेटस को जाना था या नहीं जाना था, और ये हक हमसे छीना गया और हम इस चीज को मानते हैं कि ये इलीगल है। इसके साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो यहाँ पर खून खराबा है इसको रोकने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर सतह पे बातचीत हो और इस मसले का हल निकल आए और जम्मू कश्मीर के लोग इस मुसीबत से बाहर आए। मैं आपके पास सुहेल काज़मी से बड़ा इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि देखिए जो सूरत हाल है वो क्या है, इसलिए हम जा रहे हैं। मैं उसके बाद हिलाल आपके पास भी आऊंगा, लेकिन ये जो बात 37035A को हम इलीगल मानते हैं जी, हम नहीं मानते हैं इसको, ये टकराव की सूरत तो नहीं पैदा करेगी कल टेबल पर, क्योंकि वजीर आजम साहब एक बार नहीं हजारों बार इस बात को कह चुके हैं कि जो फैसला हमने लिया है ये मुल्क के आईन के तहत लिया और मुल्क की सलामती की दिफा करने के लिए लिया है, और ये एक्सेप्ट किया गया जी पार्लियामेंट की तरफ से। फिर इलीगल का लफ्ज जब ये यहां से कहते रहेंगे और कल भी अगर उन्होंने ये कहा तो सूरत हाल किस तरीके की बनेगी वहां पर? मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 काज़मी साहब। देखिए गौहर साहब, आर्टिकल 370 और 355 का जहां तक ताल्लुक है वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था, और वो पहले इस इरोजन के पहले ही इरोड हो चुका था, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। और उसमें ज्यादा जो उसकी इरोजन है वो यहाँ पिछले 70 साल की रीजनल पार्टीज ने की है, जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिसमें कोई शक नहीं। वो अब एक इलेक्शन स्टंट है और उस इलेक्शन स्टंट को आप कल प्राइम मिनिस्टर के सामने यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आर्टिकल 370 अब रेलिवेंट है टू डिस्कस। हाँ, जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है वो होम मिनिस्टर साहब ने आपसे पहले ही कह दिया कि पार्लियामेंट में हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। वो एक सूरत हाल है, और डिलिमिटेशन कमीशन का आकार और ढंग कैसा रहेगा वो एक पैनल ऑफ डिस्कशन हो सकती है। इलेक्शंस कब होंगी कब नहीं होंगी वो एक डिस्कशन हो सकती है, और बाकी जो मुद्दे हैं उन पे डिस्कशन हो सकती है। आर्टिकल 370 क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहले ही चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है और पीएचईडी भी कह रही है, और ये भी कह रहे हैं कि जो वहां से फैसला आएगा उसका वेलकम किया जाएगा। तो आई डोंट थिंक दैट आर्टिकल 370 और 355 विल बी डिस्कस्ड इन द पैनल ऑफ डिस्कशन टुमारो। ठीक है, तो हिलाल क्या मैं ये मानूं ये पॉलिटिकल स्टैंड और गैलरीज को प्ले करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, शोर शराबा, अंदर खाने, वही बात है जो सुहेल काज़मी साहब कह रहे हैं कि जनाब बड़ी चीजें तो सेट कर दी गई हैं, सिर्फ एक आधी मीटिंग जरूरत है, उसके बाद सब कुछ ऑनलाइन आएगा। क्योंकि आज हमने देखा कि डिलिमिटेशन वाला मामला भी थोड़ा सा आगे बढ़ा, वहां पर भी मीटिंग का सिलसिला तेज हुआ। एट द एंड ऑफ द डे गेम इज इलेक्शन, और सब लोगों को तैयार किया गया मेंटली कि आप आइए, थोड़ी सी इज्जत आपको भी रहेगी और बाद में आप आवाम में जाइए, बात कहते रहिए, डफली बजाते रहिए, 75 की तरह, 96 की तरह या उससे पहले की तरह। बिल्कुल, हमने हर वक्त देखा सियासत में ऐसी ही चीजें होती रही है, और अगर ऐसा न होता, सुहेल काज़मी साहब ने जिस बात की तरफ इशारा दिया कि ऑल इज सेट और बाकी जो है एक रस्म है और शायद इस रस्म को निभाया जा रहा है, और उसी की कड़ी में अगर आज हम देखेंगे कि जो जितने भी डीसीज की आज मीटिंग कंडक्ट की गई है वो सिर्फ इलेक्शंस के बारे में थी, इलेक्शन डेटा, और उसके साथ साथ जो कंस्टिट्यूएंसीज के हवाले से जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल है उससे मुतल्लिक जो डेटा है वो एकत्र किया गया, नंबर 1। लेकिन जब हम सियासी मुबस्सिरीन का जिक्र करते हैं तो वो इसको दो जावियों या दो नुकात में तकसीम करते हैं। एक ये कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज और दिल्ली के दरमियान ये सब कुछ जो अभी हो रहा है ये सेट है, और दूसरा पहलू उसका ये भी बताया जा रहा है कि इसमें एक एक्सटर्नल डायमेंशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो उसमें कुछ लोग अभी काम कर रहे हैं उनके दरमियान मामला सेट है, और अब ये जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें फ्रंट लाइन पे लाया जा रहा है और ये सब उन्हीं के नाम अब दिया जा रहा है। बाकी अस्पर तक क्या कुछ हो रहा है उसमें कुछ एक्सटर्नल डायमेंशंस है, लेकिन इंटरनल डायमेंशंस में यही बताया जा रहा है कि काफी वक्त से अब यहाँ यूटी चल रही है और स्टेट लेवल पर हम देख रहे हैं कि खजाने भी खाली है, हम देख रहे हैं कि टैक्स रेवेन्यू जनरेशन कम हो गया है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोकल मसाइल है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और इसको टैकल करने के लिए जो यहाँ की लोकल क़यादत हुआ करती थी वो उन्हें एक एक्सपर्टेंस उसमें हासिल है, और शायद अब इस चीज का एहसास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हो गया है और अब वो अपने वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड देना चाहते हैं, जिसका वज़ीर-ए-आज़म ने खुद भी
इशारा दिया था और इकरार भी किया था। और ये सही मौका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त समझती है कि एक तो वादा पूरा हो जाए और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर की बागडोर है और यहाँ के लोकल लीडर्स के हाथ दिया जाए। ठीक है राव भट्ट साहब, तो क्या मैं समझ रही है कि तैयारी है, इसलिए दिल्ली आया है, कप ऑफ टी होगा, फोटो सेशन होगा और बड़ी दूरियां जो है वो नजदीकी में तब्दील होंगी और आहिस्ता आहिस्ता करके दिसंबर जनवरी तक ये मामला पूरा ऑन रोल हो जाएगा और फिर इलेक्शंस होंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर सारी पार्टियां चुनाव में आएंगी और उसी तरीके से जिस तरीके से ऑटोनॉमी का राग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 96 में लगाया, आज 370 35 की रेस्टोरेशन का नारा देकर चुनाव में लड़ा जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। गवर साहब, ये कबल वक्त से ये जो आप बात कर रहे हैं, टाइम इज द बेस्ट जज, वक्त का आप इंतजार करें। मैं ये समझता हूँ कि नहीं, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स ने बड़ी चीजें सिखाई हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। आप सही फरमाते हैं, मगर मैंने कहा इस बार आप जो हम वेट करते हैं, ये कबल वक्त से ये बात जो आप कर रहे हैं, टाइम जो है बेस्ट जज होता है, बेस्ट हीलर होता है। आप वक्त का इंतजार करिए। हमारा ये मानना है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग बहुत दूर गए हैं दिल्ली से, जरूरत इस बात की है कि उनको मरहम लगाया जाए, उनकी जो जायज डिमांड है उन्हें फुलफिल किया जाए और जो मुल्क को आज दरकार चीजें हैं उन पे फोकस करने की जरूरत है। जैसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें इंसाफ का तकाजा हर एक इंसान करता है, हर एक सिटीजन करता है। तो जब तक मुल्कों में इंसाफ का तकाजा होता है तब तक मुल्क प्रॉस्पर होते हैं। और यहाँ हम मुल्क के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट को जो है मजाक बना रहे हैं। तो कबल वक्त हम जो है डिलिमिटेशन की बात करते हैं। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में है तो डिलिमिटेशन कैसी, जब यहाँ के सिटीजन रेस्पेक्ट नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जब यहाँ के लीडर्स सुप्रीम कोर्ट का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, फिर कौन रेस्पेक्ट करेगा? जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो कमजोर जो है स्टेट हो जाती है, मुल्क कमजोर हो जाता है। राव भट्ट साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है ना, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज पर रोक भी तो नहीं लगाई है ना, सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी नहीं लगाई सरकार को कि आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उन्होंने आपकी अपील को भी लिया, सुना, सरकार के एफिडेविट को भी सुना। जो बहस नेशनल कॉन्फ्रेंस के वकला की तरफ से की गई थी कि स्टे लगाया जाए जिस सरकार पर कि कोई डिसीजन ना हो, उन्होंने तो मना कर दिया। सरकार के हाथ तो खुले हैं, वो तो कुछ भी कर सकती है। देखिए गवर साहब, मेरा ये मानना है कि हमारी मुल्क की दिशा सीधे करने की जरूरत है। आप देखिए, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इस मुल्क का देखिए हाल क्या है, गुर्बत कितनी ज्यादा बड़ी है। आप देखिए पेट्रोल की कीमत पहले क्या, यही तो चीज है ना। फिर तो यही बताइए ना कि हम मेन मुद्दे पर बात करेंगे जी, वो जो 337-35 कश्मीर वाला नारा है उसको हम छोड़ रहे हैं। क्लियर बात की, यही तो परेशानी है हमारी लीडरशिप की कि श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दिल्ली आते आते बात बदल जाती है ना। फिर देखिए बात सुनिए, कश्मीर पॉलिटिक्स करने से, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स करने से गुर्बत मुल्क से दूर नहीं हो जाएगी, बेरोजगारी दूर नहीं हो जाएगी। जरूरत इस बात का है कि हकीकत का सामना करना होगा। मसले हैं, मसाइल है, वो बातचीत के जरिए हल करने होंगे। जितने भी हमारे नेबर्स हैं उनसे बात करनी होगी। ठीक है, जैसे आपने हाल ही में सुना, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यहां पर भी बात करी कि जब तक पॉजिटिव अप्रोच पाकिस्तान का यहाँ नहीं होगा तो अमन नहीं होगा। ये हाल ही में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिसेंटली आपको पता, ठीक है, मैं रूप साहब आऊंगा दोबारा आपके पास, मैं जल्दी से आऊंगा, मेरे पास टाइम बड़ा कम है। मैं आपके पास आऊंगा। कासमी साहब, ये भी खबरें है ना कि आउट ऑफ बॉक्स भी बड़ी चीजें चल रही हैं, अफवाहें भी बड़ी हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कुछ कह रहा है कि सिर्फ कप ऑफ टी, गले मिलना, फोटो सेशन और आगे बढ़ा जाएगा, या जो अफवाहें और खबरें आ रही हैं कि डिफ्रीजिंग भी कुछ चीजों की हो रही है जी, जो फ्रीज की गई थी बहुत पहले रखा गया था असेंबली के अंदर, उसे भी डिफ्रीज किया जा रहा है। कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं जो शायद अभी भी हमारे सामने नहीं है, लेकिन कल हो सकता है कुछ चीजें सामने आ जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पूरी स्टेट्स का जो ये जो मेरे भाई बोल रहे हैं पीडीपी के तर्जुमान, ये अपनी बात कर रहे हैं, पीडीपी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो कल मीटिंग होने जा रही है, जब भी कोई ऐसा इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू किया जाता है या इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद कुछ नई चीजें सामने आती है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। कुछ चीजें फ्रीज होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं और ये चलती रहती हैं। और वो सब चीजें जो है कल की मीटिंग के बाद होंगी, क्योंकि स्टेट कैसे बेहतर है
ये यूनियन टेरिटरी, फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी कैसे बने और हम इस मुसीबत से जो जिसको प्रॉक्सी वार कहते हैं और पाकिस्तान और ये चीजें से जोड़ते रहते हैं, इसको कैसे खत्म किया जाए और हमारा यूथ जो आगे कैसे चले, ये मरकज की जिम्मेवारी है। मुझे लगता है उसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, अच्छे ढंग से हो रहे हैं और वो आपको इस मीटिंग के बाद दिखेंगे। और जब इलेक्शंस होंगी एक नया आयाम जो है सियासत का जम्मू कश्मीर में शुरू होना चाहिए और ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो है पिछले 70 साल से ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल और ये चीजें और प्रॉक्सी पर, ये चीजें खत्म होनी चाहिए और हम भी उसी तरह जिए जिस तरह बाकी लोग बाकी स्टेटों में। ठीक है हिलाल, एक लास्ट चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपसे जानना चाहूंगा, ये तो ओवरऑल बात है, लेकिन बात जब हम कश्मीर सेंट्रिक होकर कह रहे हैं तो जम्मू कश्मीर की अवाम, नौजवान कैसे इस पूरे 48 घंटे को देख रहे थे, जो कुछ ड्रामा 3 दिन चला, हाई वोल्टेज ड्रामा चला कश्मीर के अंदर, इसे वो कैसे देख रहे हैं और मिशन दिल्ली को वो क्या कह रहे हैं? देखिए गौर साहब, अगर आपने पिछले कुछ दिनों से जो गुपकार की मीटिंग हुई है या अलग अलग स्तर पर भी जो पार्टीज की मीटिंग हुई है और उसके बाद जब दिल्ली जाने का फैसला लिया गया, तो हमने कल से ही देखा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से बरहमी का इजहार किया जाता है। यानी लोगों को पहले तो दिल्ली से आम लोगों को जैसे कोई तवक्का नहीं है, जैसे कोई उम्मीद नहीं है। दूसरा ये कि एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो अपने लीडरान के तय भी पैदा हो गया है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सीपीआई हो, कोई और जमात हो। तो दोनों स्तर पर अवाम अभी ट्रस्ट डेफिसिट जो है महसूस कर रही है, अभी भी भरोसे की कमी नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये भरोसा कायम हो सकता है, क्या ये भरोसा क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक एलिनेशन जो आप पब्लिक में डेमोक्रेटिक सेटअप के तय देख रहे हैं, ये एक बड़ा चैलेंज जम्मू कश्मीर के लिए हो सकता है। अब जो यहाँ की लोकल पार्टीज है, न सिर्फ वो एक डेमोक्रेसी के तय लोगों का एतमाद कायम रखने के हवाले से कल बात कर सकते हैं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आई होती है, कैसे अवाम के दिल जीते। और क्या उस समत में कोई ऐलान हो जाता है, क्या उस समत में कोई लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कोई बात की जाती है, या इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है जो अवाम के खास तौर पर जो एक हाइपर सेंसिटिव एरिया कश्मीर का है, यहाँ के लोगों के मन के मुताबिक क्या कोई डिसीजन आता है, ये कल ही डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि लोगों के तय जब हम देखते हैं तो लोगों के अंदर काफी भरोसे की कमी पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज दिल्ली के तय अभी नजर आ रही है। ठीक है राव साहब, एक लास्ट कमेंट आपसे भी लूंगा। आउट ऑफ बॉक्स क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? 370-35A को अगर 2 मिनट के लिए हम साइड करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, ये आपको भी पता है कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब सिंगल वर्ड इस पर नहीं कहेंगे, कोई एश्योरेंस नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या कुछ हो सकता है जो आप चाहते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब इन चीजों को एड्रेस करें? देखिए गवर्नर साहब, अगर ये हमें स्टेट वापस कर रहे हैं, ये हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आप देखिए पहली दफा किसी बड़ी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया है, हमारे साथ कितना बड़ा मजाक किया गया है। अगर हम इस मुल्क का हिस्सा है तो फिर हमारी राय को मानना, उसे रेस्पेक्ट करना, ऑनर करना, ये यहाँ के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आयद होती है। उसके साथ साथ अभी काजमी साहब ने फरमाया कि ये जो बातचीत आप इंटरनेशनल की करते हैं, तो ये डोमेन बेशक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मगर इसके साथ साथ हम जो तन लागे वही तन जाने। जब हम लागे देखते हैं, बुजुर्गों की बेहरमती देखते हैं, तो बॉर्डर पे तो हमारी तजवीज रहती है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ तजवीज करें। जैसे मैडम ने कल तजवीज की, वो इसलिए तजवीज की, उसने लाखों लोगों को मरते हुए देखा यहाँ, उसने यहाँ हमारी बहनों को, माओं को बेवा होते हुए देखा है, उसने हमारे बुजुर्गों को बेइज्जत होते हुए देखा है। उसने अगर तजवीज की पाकिस्तान से बात करो, इससे कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? जरूरत इस बात की बात करनी है, नहीं करनी है, और डोमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। मगर हमारी एज ए लीडर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की लीडर महबूबा मुफ्ती ने अगर बात करी, उसने सही की, उसने तर्जुमानी लोगों की की। वो चाहती है कि हम इस मुसीबत से निकल आए। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए रूप साहब, आउट ऑफ बॉक्स बताइए, इन 2 चीजों को छोड़कर जो सब्जुडिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या चाहते हैं आप? देखिए, होप फॉर द बेस्ट। हम चाहते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, जो नाराज लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जिनके साथ जातियां हुई है, उन्हें मनाने का टाइम है, राइट टाइम है। हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम उम्मीद करके अच्छे चीजों की उम्मीद करते हैं। हमारी पूरी उम्मीद है कि यहाँ स्टेटस रेस्टोर होगा, यहाँ जितने भी हमारे हुकूक हैं उन्हें जो है इज्जत की जाएगी, उन्हें इज्जत के साथ वापस किया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तीनों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि बड़ा मामला है, लेटेस्ट वेट सो कि कल जब ये दोबारा मीटिंग होगी क्या कुछ वहां पर आएगा, कल इसी वक्त जब हम आपके साथ बात कर रहे होंगे तो बड़ी चीजें क्लियर हुई होंगी, बड़ी चीजें जो है वो साफ आई।